ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 19 दिसंबर 2025 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। प्रश्न, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पाठ नुधा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पाठ को भी महत्व नहीं देते। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई भी बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, वर्थ नोटे पैनी से वर्थ पाउंड, कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य। पढ़ाने वाला कौन है? उसे पूरा बंद करना पड़ेगा। पढ़ाने वाला कौन है? उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, अथवा डेटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी होता नहीं। कलयुग में ही अजामिल पापात्माएं होती हैं। इस समय बिल्कुल रौरव नर्क का है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है, और इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम लोग कहते थे, आगे फकीर लोग कहते थे कि ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वो समय है, लेकिन ये मुरली तो फिर भी 69 से पहले की है। तब बाबा ने कहा था कि अब वो समय है, तो सोचो अब कैसा समय होगा। अब तो कैसा समय होगा हम आइडिया लगा सकते हैं, और हमको सब कुछ मालूम भी है। अब वो समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंद करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट भी है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं।
बाप कोई अपने पाठ को भी इतना महत्व नहीं देते। बाबा कहते ये तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति स्वगति, वो इस समय के लिए कहा जाता है। ये अंत काल है ना। तो बाप युक्ति बताते, माँ में कम याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं। उसने कहा कि मुझे काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो जिन ने क्या कहा, अगर मुझको काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा। इसके लिए उसको काम दे दिया, सीढ़ी उतरते जाओ चढ़ते जाओ। तो बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, ये ना समझने के कारण शास्त्रों की ये बातें लिख दी हैं। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते और फिर भी याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं और फिर माया दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा जोर से तूफान आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं और वर्णन भी करते हैं। अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। ये भी एक मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया। तो ये है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कोई और कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सत्युग में ऐसा कोई नहीं कहेंगे। नाम, रूप, देश, काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए। उसमें भी नंबर 1 ये है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए पूरे 84 जन्म हैं। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वो नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, ये श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये है देहधारी और वो है विदेही विचित्र। लौकिक बाप को पिता कहेंगे और इनको प्रजापिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वो तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन का भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में, तो प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता। 5 विकारों का उसको पता नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं
सबका अलग अलग इस ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते, कितने कर्म करते, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। एक दिन वहां आशा दीदी ने मुरली कराई थी, तो उन्होंने बताया कि कितनी सी आत्मा है। उन्होंने शब्द दिया, जैसे बाबा बोलते हैं सूक्ष्म है आत्मा, बहुत छोटी है आत्मा, और उन्होंने शब्द दिया कि बहुत नन्ही सी है आत्मा, एकदम नन्ही सी, लेकिन उसके अंदर विस्तार कितना है, कितना सारा। सामने जिसकी शक्ल देखती है आत्मा वैसा ही पाठ बजाना शुरू कर देती है। हम आ रहे थे, कल शाम को रवाना हो रहे थे, दिन दोपहर में जिन माताओं से चला नहीं जा रहा वो माताएं भाग रही हैं। जिनसे एक बैग नहीं उठाया जा रहा, वो पूरे बैग की जो वो पुली वाली जो गाड़ी होती है, गाड़ा सा होता है ना, तो उसको पूरा धक्का लगा करके जा रही है। जो 15 मिनट लगा दे बस स्टॉप से लेकर के और अंदर रेल तक आने में 20 मिनट लगा दे, वो माता 2 मिनट में वहां पर पहुंच गई। किसने? तो हम अंदर बैठे थे, तो लास्ट में हम क्या चर्चा कर रहे थे कि हाँ, कि आत्मा में इतनी शक्ति है। लेकिन जैसे मैं इस कॉन्शियस में आती हूँ कि मैं तो एक औरत हूँ, ऊपर से मैं तो 65 साल की और हूँ, 70 साल की और हूँ, ऊपर से मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मेरे से तो ये कुछ नहीं उठाया जाएगा, तो स्लो हो जाते हैं। देह भान आते ही सारा काम खत्म। लेकिन जैसे प्रेशर आया कि वो निकल गई सामने गाड़ी, इतने में कुछ नहीं दिख रहा कि मैं बूढ़ा हूँ, कि मैं औरत हूँ, कि झोला उठा रहा हूँ, कि थैला उठा रहा हूँ, कि अटैची उठा रहा हूँ, कि बोरा उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और किसका उठा रहा हूँ ये भी नहीं पता। जो सामने आए बस लो और डालो। ये किसकी पावर है? ये हाँ, मुंह पर हम तो बाद पीछे रह गए, गाड़ी आगे आगे, अरे ये गाड़ी, हाँ ये तो ये ड्रामा में कितने सारे सीन हमको समझने को मिलते हैं। वो एक पार्ट आता मुरली में भी, तुमने तो मेरी दीदी का काल था, अरे नहीं, हाँ, उनको नहीं पता चलता, मेरे को सब पता है, वो भावना में है बिल्कुल। तो कहने का भाव ये है कि ड्रामा कितना जबरदस्त है, और ये सारी शक्ति किसके अंदर है? नन्ही सी आत्मा। मतलब मेरे को दीदी का बहुत अच्छा ये चिंतन का शब्द लगा, बहुत बारी सुना हुआ है, ऐसा तो ना नन्हा शब्द हमने कभी सुना नहीं हुआ, लेकिन जिस स्थिति में उन्होंने बोला था तो वो बात अंदर चली गई कि सच में आत्मा कितनी नन्ही सी है, कितनी छोटी है, सूक्ष्म है, कितना कणा है, दाना है, वो कुछ नहीं हमको दिखाई देता, पता पड़ता, लेकिन उसमें ताकत कितनी है, 3 जहान की ताकत है उसके अंदर, इतनी ताकत है। और हर एक पार्ट वो बजा सकती है। सामने जैसा आया, कहाँ उसको चुप रहना उसको सारा मालूम है, और कहाँ उसको फट 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 बोलना है उसको ये भी मालूम है। आत्मा को ये मालूम है किस आत्मा के सामने मुझे रुकना है और किस आत्मा के आगे मुझे चले जाना है, ये सब उसको पता है। तो सारी ताकत किसमें? शरीर में नहीं है। इसलिए बाबा ने मुरली की पहली वाक्य क्या बोला कि अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। हाँ, देही अभिमानी बनो। तो शिव बाबा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कब से शुरू हुआ, कुदरत कहते हैं। आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र और आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी ये दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई,
अरे ये तो अनादि है, प्रलयादि होती नहीं, बनी बनाई है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब तुम समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहेंगे। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, उसने खींचा। भट्टी की भी कशिश थी, शास्त्रों में भी दिखाया है। कृष्ण को कंस पुरी से निकाल ले गए। अब ये तुम जानते हो कि कंस आदि कोई वहां नहीं होते हैं। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चलाता है। रावण क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। जो भी देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियां भी मारते रहते हैं, जो जास्ती पतित बने हैं इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को, और कोई नहीं जानते। तुम जानते, तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद हो नहीं सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितनी बार राजाई ली थी। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने। अब फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि बाबा को कुछ भी कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सत्यम, वो शिवम, वो सुंदरम है, इसलिए वो अपने बच्चों के आगे अपने बच्चों की सच सच बात बताता है कि तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। बाबा के पास आने से पहले हम क्या थे? बाबा कहते हैं बंदर भी अच्छा होता है। देखो हम आबू माउंट से जब ऊपर जाते हैं या माउंट से जब नीचे आते हैं, आबू रोड से या ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, तो बीच में उस लाइन पर कैसे लंगूर बैठे हुए होते हैं एक लाइन से। उनको भी पता है कि कहाँ झपटा मारना है, उनको भी पता है कि कहाँ बैठना है। हाँ, तो और बाबा कहते तुम क्या थे? वो नकल भी अच्छी कर रहे थे। झपटा मारते हैं, दिखा के झपटा मारते हैं। मनुष्य झपटा मारता है तो पता नहीं उसे चला। पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, और ये बात हम जानते हैं कि मतलब कि हर विकार के अंदर बंदर से भी क्या थे? बदतर थे। और अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम कोई काम के नहीं थे। कोई काम नहीं। और अब हम भगवान के, इस संगठन के, यज्ञ के, इस दुनिया के, पांच तत्वों के, सबके काम के हैं हम। मतलब हमारा पार्ट ऐसा होना चाहिए कि ये धरती भी बोले कि ये यहाँ होना चाहिए, है ना। तो बरोबर जानते हैं कि हम कोई काम के नहीं थे। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं, कोड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं? ये सब है पुजारी पने की सामग्री, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं। आगे तो ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं।
आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वो अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। ये तो तब की मुरलियां है, उसके बाद तो अव्यक्त पढ़ाई चली है बाबा की कितने वर्ष तक। परंतु अब ये मुरली के अंदर जो बात है, अब उसके अंदर ये चेंज आ चुका है कि अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हमारे हाथ में बाबा ने जो भी 2017 तक पढ़ाना था, 36 से लेकर के 2017 तक, वो भगवान ने सारी पढ़ाई पढ़ा दी है। अब हमको बस उस पढ़ाई को पढ़ना है और अपने जीवन में लाना है, धारण करना है, लागू करना है। तो बाबा ने इसलिए बोला कि पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं, हाँ जी, बाबा ने कहा ये पॉइंट्स कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी, फिर पुरानी पॉइंट्स का तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी कल्प पहले भी तुमको ऐसे सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते, व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना, ऊपर नीचे बातें होती रहती है, कभी योग लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी अच्छी बातें होंगी कभी बुरी बातें होंगी, कुछ भी होएगा, लेकिन बाबा ने कहा इसमें हार्ट फेल नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर उठ करके पुरुषार्थ करो। किया जाता है, मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत अच्छे धनवान भी बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं तो बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर अब उच्च पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो अब फिर से चढ़ो। ऐसे बहुत गिरते हैं तो फिर चढ़ने की भी तो कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे, यहाँ पे हमको कोई पाप थोड़ी ना मिलेगा कि ये हो गया तो अब पाप लग जाएगा। भगवान कहते हैं अगर गिर गए, गुस्सा आ गया, लोभ लालच आ गया, अट्रैक्शन प्रभाव कुछ भी है, तो फिर से बाबा ने क्या करा, चढ़ो, कोशिश करो। बाबा मना थोड़ी करेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो। कैसे आएंगे, जो यज्ञ में थे गिरे चले गए और अब वो आ रहे हैं। जो बता रहे थे वहां पे भी कि आशा दीदी बता रहे थे कि एक भाई है तो वो 30 वर्ष तक वो चला और वो छोड़ करके चला गया, शादी करा ली, लेकिन अब से वापस फिर से वो कहाँ आ गया, यज्ञ में आ गया। यज्ञ में आने का मतलब है फिर से बाबा का एक हैंड बन गया, सहयोगी बन गया वो परिवार। तो बाबा ने कहा ऐसे आगे बहुत आएंगे। तो बाप कहेंगे कि पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेगा ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने के लिए, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ, आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा, समझो। स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में लेकर के आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं, हथियाला बांधते समय कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, और यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। ना पति और ना पत्नी एक दूसरे का गुरु है, यहाँ पर तो एक ही बाप तुम दोनों का है और वो भी सब कुछ है। मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो सभी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बारी और बोलेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब उनको ही याद करते। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, ना तुम उनको गुरु मानो ना वो तुमको गुरु मानेगी, और तुम दोनों मिल करके किसको गुरु मानो, मुझ निराकार को मानो। तो फिर गृहस्थी भी कैसी हो जाएगी, सुख देने वाली हो जाएगी। उनको ही सब याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। ये देह भी मेरी नहीं है, या मेरी है, नहीं
ये शरीर, ये ना तन, ये ना मन, ये ना धन, ये ना संबंध, ये ना सांसें, संकल्प, सब कुछ किसका है? बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। किन दो बातों पर आज बाबा ने हमारा विशेष ध्यान खिंचवाया है। पहला, कोई भी ग्रहचारी आती है, ग्रहचारी का मतलब माया, परिस्थिति, विघ्न, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई विकार, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर के बैठ नहीं जाना कि ये क्यों हो गया, ये किस लिए हो गया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया। बाबा ने कहा दिल शिकस्त होके बैठ नहीं जाना, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे, ऊंच पद पाना है। और अपना तो गीत भी कौन सा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। संभल करके अब बैठ थोड़ी ना जाना है, संभल करके फिर से क्या चलना, चढ़ना शुरू कर देना है। तो बाप की याद में रह करके उच्च पद पाना है। दूसरा, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। और दूसरी पॉइंट में बाबा ने क्या कहा, कोशिश यही करो कि हम गिरे भी क्यों, गिरना भी नहीं है हमको। हाँ, कोई हिसाब किताब आएंगे वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके हमको माया से हार भी नहीं खानी। तो अपनी स्थिति कैसे बनानी है, याद से ऐसी मजबूत स्थिति बनानी है जो माया का कोई तूफान वार ही ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव, चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इसी समृद्धि में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं। तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही समृद्धि लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो क्या करना, हम सभी को चैतन्य लाइट हाउस बनना है। और चैतन्य लाइट हाउस बनने की हमको कोई कोशिश भी नहीं करनी, बस उसके लिए क्या करना है, ये समृद्धि में रखना है कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए परम धाम से नीचे आई हूं, अवतरित हुई हूं। सिर्फ ये याद रखना है। और बाबा ने कहा आप ऑटोमेटिक ही क्या बन जाओगे, लाइट, हाँ, चैतन्य लाइट हाउस बन जाओगे, जिससे सभी आत्माओं को रास्ता दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह भी, सहयोग भी, और उसके साथ शक्ति रूप भी चाहिए। बाबा अपने को बोलते ना कि मीठा बनो। कल की मुरली में शायद बाबा ने बोला है मीठा बनना है, मीठा बनना है, लेकिन आगे अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने क्लियर किया है कि मीठा तो बनो। क्योंकि अभी हमको ट्रेन में कोई मिले तो कहते कि आप ब्रह्मा कुमारियों की हमने एक बात देखी है कि आप सभी बोलते बहुत मीठा हो। बाबा ने हमको इतना तो सिखाया, लेकिन आगे बाबा ने हमको अव्यक्त मुरलियों में क्या सिखाया, मीठा तो बनना, लेकिन इतना मीठा नहीं बनना कि
मक्खियां चींटियां ही आसपास में चिपकती और भिनभिनाती रहे, तो उसके लिए कौन सा रूप धारण करना पड़ेगा? शक्ति रूप। हाँ, तो सहयोग भी सबका करना है, प्यार भी सबको करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा कोई फायदा उठाए या मेरी बुद्धि को कोई भटकाए या मेरा जो ज्ञान योग का समय है वो बेफिजूली किसी के प्रेम स्नेह मोहब्बत के अंदर ही बर्बाद होता जाए, ऐसा नहीं। तो वहां से अपने आप को क्या कर लेना है? शक्तिशाली बन के। एक बारी बुरे तो लगेंगे हम उनको, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा ऐसे करते करते युक्ति से फिर आपको राजधानी में भी नंबर आगे मिल जाएगा। तो तीनों शक्तियां चाहिए, स्नेह भी, सहयोग भी और शक्ति रूप भी। और देखो ये तीनों रूप एक देवी के चित्र में होते हैं। वो स्नेह की मूर्ति भी दिखती है और हर एक भगत उनके पास सहयोग लेने तो जाता है और साथ ही साथ वो शक्ति स्वरूपा भी है। ऐसी शक्ति स्वरूपा है कि एक पापी अपना पाप खुद उसके आगे बोल करके जाता है, तो नंबर आगे मिल जाएगा राजधानी में। अव्यक्त इशारे हैं आज के। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार है। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। अभी बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं पिछले 18 दिनों से, और आज 19वां दिन। बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म से अलग होकर के तुम याद कर रहे हैं, लेकिन साथ में कर्म करते समय भी क्या करना है? बाबा को याद करना है। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वो सहज कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन गए। ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। तो कुछ भी काम करते समय खुद को क्या याद दिलाना है बीच में कि क्या मैं बाबा की याद में। जैसे पहले सब जगह पट्टी लगी होती थी, शिव बाबा याद है, अभी भी कहीं कहीं लगी हुई है, लेकिन पहले तो सब जगह लगी हुई होती थी कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये बीच बीच में अभ्यास करो, तो फिर कर्म योगी से कर्मातीत बन जाएंगे। तो आज की मुरली का स्वमान जो कम से कम 21 बार लिखेंगे। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूं, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूं। और जब ये स्वमान लिखेंगे तो पूरा दिन में भी और स्वमान लिखते समय भी याद करना खुद को कि मैं इस धरती पर परमधाम से अवतरित हुई हूं केवल विश्व कल्याण की सेवा के लिए। तो जो बोलूंगी, जो सोचूंगी, उसके अंदर पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ ही होगा। ठीक है, तो अब से रेगुलर मुरली पोस्ट होगी और कल से बोर्ड भी तैयार होगा। कोई ना कोई हम टेक्निक से, कोई ना कोई हम क्या बोलेंगे मेथड से, कोई ना कोई विधि से हम मुरली को बिल्कुल याद करेंगे जैसे करते आए। और बहुत अच्छी यात्रा रही मधुबन की, 5-6 दिन का टूर बहुत 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 अच्छा रहा। और बाबा ने वो सब अनुभव कराए जो इस कल्प के अंदर अनुभव होने ही थे, लेकिन वो फिर से हुए। पिछली दफा मेरे को याद है, ऐसे बहुत अनुभव है पर एक ही आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि हम साकार मुरली कर रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो पिछली बारी जब हम मधुबन जाके आए थे तो उस समय हमने ये अव्यक्त मुरली वाला स्टार्ट किया हुआ था जो मधुबन से भट्टियां चल रही है डॉक्टर सचिन भाई जी की। तो उस समय बहुत लोग मिले थे और वो लोग क्या बोलते थे, आप तो वही हो ना जो वो वाली क्लासेस कराते हो जो भाई जी करा रहे हैं, आप वही हो ना जो वो क्लासेस करा रहे हैं जो भाई जी करा। मैं बोलती थी हाँ 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 मैं वही हूँ, हाँ वही हूँ। लेकिन अब की बारी वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो साकार मुरली का स्टार्ट हुआ है उसके बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए। दीदियां, सीनियर दीदियां, और उनसे तो मैंने पर्सनली आशीर्वाद भी लिया, हाथ रखाने वाला आशीर्वाद लिया। तो अपनी भोपाल और इंदौर का जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार बाबा मिलन था, तो और बीच में पंजाब का भी ग्रुप था छोटे वाला, तो इसलिए हम वहां गए हुए थे। तो वहां पर इंदौर और भोपाल के भी बहुत सारे लोग इस मुरली से जुड़े हुए साकार से, तो वो मिल रहे थे। और एक बहन तो इतने ज्यादा उत्साह में थी, इतने ज्यादा उत्साह में थी कि वो तो ढूंढ रही थी। वो कहती मैं ये संकल्प करके आई थी वहां से
कि एक इन भाई से और एक इन दीदी से बाबा मेरे को जरूर मिलाना। वो कहती दीदी हम मिल गए, और उनकी दीदी ने इतना अप्रिशिएट किया, मतलब बहुत ज्यादा। और मैंने आशीर्वाद भी लिया और मैंने कहा कि दीदी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपके आगे मैं ऐसे फोटो खिंचवा रही हूँ या ये कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं। फिर बाद में हम एक जगह और गए पीस पार्क में। उन दीदी ने ही अपनी उस माता को बोला कि जाओ उधर, वो देखो तुम्हारी वो वाली दीदी। तो मैंने उस दीदी को बोला, बहुत सीनियर बड़े दीदी थे, बुजुर्ग दीदी थे, मैंने उनको बोला कि दीदी ऐसी तो दीदी मैंने नहीं देखी कि जिसके अंदर इतनी निर्माणता हो, जिसका दिल इतना बड़ा है कि जो अपनी माता को कह रही है कि वो देखो तुम्हारी वाली दीदी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जिसको ये करना आता है उसको तो ये करना ही चाहिए, बाबा की सेवा। बहुत सारी ब्लेसिंग और ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। तो मुझे एक चीज याद आ गई, जब 2016 के अंदर कुमारियों की भट्टी थी और मैं एमकॉम में थी, उस समय मैं कुमारियों की भट्टी में गई थी। तो वहां पे हमसे फॉर्म भरवाए थे, कुछ नहीं पता था। तो फॉर्म के अंदर लिखा था कि कैसी सेवा में जाना है। तो मैंने लिखा कि यहाँ पे एक हद लिखा हुआ है और एक बेहद लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर जाना ही है तो हद में क्यों जाएंगे, छोटी सेवा थोड़ी ना करूंगी। बेहद की, बेहद का समझते थे बड़ी सेवा, हद का समझते थे छोटी सेवा। तो सोचा बाबा मुरली में बेहद बेहद ही कहता है, तो कभी ब्रह्मा कुमारी बन गए तो बेहद का ही काम करेंगे। फिर बाद में रतन मोहिनी दादी ने अनाउंस किया ऊपर स्टेज से कि जिन जिन कन्याओं ने बेहद की सेवा लिखी है वो आज मेरे ऑफिस में आना। तो मैंने अपने साथ में गुजरात की बहनें थी कुमारियां, मैंने उनसे पूछा कि ये ऑफिस में अलग से क्यों बुला रहे हैं, ये मैंने तो बेहद लिखा है। वो कहते हैं बेहद का मतलब है कि दादी आपको जहां पर भेजेगी ना वहां जाके आपको सेवा करनी है। तो मैंने तो फिर कहा मैं तो फॉर्म ही सबमिट करा दिया, पर मैं नहीं जाऊंगी जहां भेजेंगे वहां पे, बेहद में नहीं, फिर तो मेरे को हद में ही रहना है। लेकिन इच्छा क्या थी कि सब जगह की सेवा करेंगे, और इच्छा तो वो थी, लेकिन वो इच्छा 2016 की थी और वो पूरी हो रही है 2024-25 में पूरी हो रही है। तो अलग अलग जगह से माताएं और भाई और सीनियर बड़े भाई जी भी मिले। उन्होंने बोला कि आप वही बहन है ना जो बोर्ड लेकर के बैठती है। मैंने कहा हाँ भाई जी, मैं तो टिकट का पूछने के लिए गई थी ट्रांसपोर्ट पर। कहते आपने ये ब्रेन जिम सिखाई थी, कहते अभी तक करता हूँ। और जो समर्पित भाई बहनें थे, दीदियां और थी, उनसे तो मैंने बकायदा पूछा कि कोई कमी है तो आप हमें बताइए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको करो। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें सुख मिलता है कि हम सही वे में। तो ऐसे बहुत अच्छी यात्रा रही, और अब फिर से हम आ गए हैं घुमाई करके, प्रभु मिलन करके। लक्ष्य 2026 का लक्ष्य भी लेके आए हैं, बहुत क्लासेस भी सुन के आए हैं। अब जैसे जैसे कल की क्लास आएगी, परसों की रिकॉर्डिंग आएगी, तो उसके अंदर आप मधुबन की क्लासेस भी सुनते जाएंगे। अव्यक्त मुरली का बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है वो भी आएगा, और 2026 में हमें क्या करना है वो सारे प्लान्स हम कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओम शांति। हाजरी हाजरी हाजरी।